जय हिंद साथियों। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में यानी लेक्चर 4 में मैंने बताया था, और क्या बताया था मेरे भाई, ऑक्टल नंबर बताया था। ऑक्टल से डेसिमल नंबर मैंने बताया था मेरे भाई। मज़ेदार की बात ये है मेरे भाई कि जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो न्यू टॉपिक है, और न्यू टॉपिक का नाम है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, लिखते रुको मेरे भाई, पहला चीन पारने दे, ठीक है। तो न्यू टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वो क्या नाम है मेरे भाई, तो हेक्सा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। जय हिंद साथियों मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, हेक्सा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर हम केमिस्ट्री के रूप में कहें तो हेक्सा का मतलब होता है 6। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 6 होता है। और डेसिमल की हम बात करें तो 10 होता है। इसको हेक्सा का मतलब हेक्स होता है, जबकि डेसिमल का मतलब होता है डेका। मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था मेरे भाई, ठीक है। ये इसको हेक्सा कहते हैं, इसको डेका कहते हैं। तो उसी प्यार रूप से हम बात करेंगे ना मेरे भाई। तो देखो ये हेक्सा का ये सब दोनों का जोड़ दें हम, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं मेरे भाई प्यारे भाई, तो 16 आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये 16 है जो मेरे भाई, ये 16 क्या होता है, ये जो 16 होते हैं, ये 16, तो ये 16 इसका रिप्रेजेंटेशन बताता है मेरे भाई, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, 16 बताता है। जबकि इसकी हम रेंज की हम बात करते हैं, इसकी रेंज की हम बात करते हैं तो 0 से एफ, 0 से एफ एफ तक होती है मेरे भाई। क्यों हम एफ कहते हैं मेरे भाई, क्या आप सर जीरो में क्या आप ही बताइए सर, क्या एफ आएगा मेरे भाई, क्या आएगा सर कि 0 1 2 3 में क्या एफ आएगा, तो नहीं। जी हाँ मेरे साथियों कि नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई जो मैंने हेक्सा कहा और क्या कहा, डेसिमल कहा, जो हेक्सा और डेसिमल कहा मेरे भाई, कि आप ये जो 6 अंक है और ये डेसिमल है, क्या डेसिमल को मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, रिप्रेजेंटेशन का जो रेंज बताया था, कितना बताया था मेरे भाई, तो मैंने बताया 0 से 9 तक बताया था, ठीक है। और 0 से 9 तक ये होता है। और जो इसकी जो हम बात करेंगे हेक्सा का मतलब होता है कि मान लो 10, ठीक है। हेक्सा का मतलब 6 होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ 0 से 9 तक हुआ, और ये सब दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 आएगा। 16 में हम जो यहाँ 10 तक बात हो गया, ठीक है। 0 से 9 तक तो बात हो जाता है मेरे भाई, लेकिन जो 10 आता है और 11 आता है, वो 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है। कहने का मतलब यही हुआ मेरे भाई कि 1 2 3 4 5 6, इसलिए हेक्सा मैंने रिप्रेजेंटेशन करेंगे 10 11 12 13 14 15, ठीक है मेरे भाई। और जो 10 रहेगा मेरे भाई प्यारे भाई, वो क्या होगा, ए होगा। और जो 11th रहेगा वो बी कहेंगे, और जबकि 12 रहेगा सी कहेंगे, और 13 रहेगा डी कहेंगे, और 14 को हम ई कहेंगे, और 15 को यप कहेंगे मेरे प्यारे भाई। इसलिए हम 0 से यप तक लिखा मेरे भाई। समझ में आया मेरे भाई, 0 से 9 तक, उसके बाद ए से लेकर यप तक रहे उसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। अब इसमें हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे मेरे भाई। तो ये जो भी पूछेगी कि बताओ हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो 16 होती है। जबकि हेक्साडेसिमल का रेंज 0 से एफ तक होती है मेरे प्यारे भाई। चलो हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो क्या करेंगे मेरे भाई, तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, कन्वर्ट डेसिमल नंबर, क्या कहेंगे, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इंटू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल से हमको हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है प्यारे साथियों। तो अब देखो हम कन्वर्ट किस रूप में हम करेंगे, ये हम सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो तो मैंने मान लो हम 92 ले लिया, तो 92 को आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो आप इस 10 मानी इसको डेसिमल बोल सकते हैं। और जो मुझे निकालनी है वो क्या निकालनी है, तो हेक्साडेसिमल निकालनी है मेरे प्यारे भाई। तो चलो हम इसको हम 92 लिख देते हैं मेरे भाई। और जो 16 है मेरे भाई, इसे हम क्या करेंगे, ये 2 को पहिया पार कर मैं 16 से इसे विभाजित करूँगा, और जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई। चलो 16 का देखो एक बार और यार, और बड़ी बात ये है मेरे भाई
कि हम 16 का पहाड़ा तो नहीं जानते हैं, तो करें क्या, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। तो ये जो 1 का रूप में होता है 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, चलो पहाड़ा भी सीख जाएगा। 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 182, 16 अट्ठे 168 से, 16 नवह 16 अट्ठे 168 से, 16 नवह 144 से, 16 दहें के 160। ये हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 92, तो 92 कहाँ आता है मेरे भाई, तो 5 बार में हम 92, ठीक है, 5 बार में लगाते हैं। चलो तो 16 से हम 5 बार में लगाया, 5 बार में तो कितना है, 16 पचे 80, 80 आया यानी 12 मेरा बचा, ठीक है मेरे भाई प्यारे भाई। तो 12 को हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, सी लिखते हैं। क्यों लिखेंगे सी सर, तो देखो ये 10 हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ। 10 को हम ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे, हम सी कहेंगे, डी कहेंगे, ई कहेंगे और 15 को यब कहेंगे। तो मेरा क्या आया मेरे प्यारे भाई, तो 12 आया, इसलिए मैंने 12 को सी लिखा। क्या अब भाग लगेगा मेरे साथी, तो नहीं लगेगा सर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम बेहतरीन रूप से कि हम कहेंगे इसका जो आंसर होता है सर कि बॉटम से टॉप की ओर जाता है, इसलिए 5C मेरा क्या है, आंसर है। 5C आंसर है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया मेरे साथियों। तो जी हाँ मेरे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि चलो हम एक बार एक बार हम क्या ले लेते हैं, तो 600 ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई। अब 600 को हम भाग देते हैं 16 से, तो बताओ कि 60, पहले बताओ कि 60 कटता है क्या, तो 16 32 48, 16 चौका 64, यानी 3 बार में लगाना होगा, 3 बार में लगाते हैं। तो 16 32 48 48, ठीक है, 48 यानी 12, ठीक है। तो 12 माने 120, 120। अब 16 बार में 16 को कितना पहाड़ पर कि 120 आएगा, ठीक है। तो 120 नहीं आता लेकिन 112 आता है। तो चलो 16 कितना बार में आता है, 7 बार में 112 आता है, ठीक है। और हमको 120 निकालनी है, तो 120 बचती है, तो 120 बचती है, तो 112 यानी 8। तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 8 हुआ मेरे प्यारे भाई। चलो अब 16 से हम भाग करेंगे, तो 16 दूनी 32, 2 बार में 32, ठीक है। तो 32 और यहाँ जो बच जाता है कितना बचता है, 32 यानी 5 बचता है। तो मेरे जो आंसर होगा बॉटम से टॉप होगा, तो यानी 258, यही मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आंसर हो गया। चलो और लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इससे भी बड़ा और लेते हैं, इससे भी बड़ा लेते हैं, इससे बड़ा लेते हैं। तो इससे बड़ा ले, जैसे मान लो मैंने 832 ले लिया, या तो कितना भी ले लो, ठीक है। अब बताओ 16 बार में 83 आता है, कितना 83 तो नहीं आता लेकिन 80 आता है। तो 16 पचे 80, यानी 3 बच गया मैंने 32, 16 का 16, 16 दूनी 32, यानी लो मेरे भाई एक बार में ही गया, कट गया। तो 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 आया, ठीक है। फिर 16 से हम भाग करेंगे, 16 16 16 32 16 48, यानी 3 बार में 48, 48 और मैंने 48, ठीक है। तो 48 यानी 2 और 2 4, यानी 4 बच जाएगा। तो जो इसका आंसर हो गया 340, यही मेरा मानी बॉटम से टॉप की ओर आंसर हो जाता है। और यहाँ 16 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और दे देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल और दे देते हैं मेरे भाई। तो एग्जाम्पल में मान लो एगो दे देते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो है मान लो 828 है, 828 हम 16 से भाग देते हैं, तो ठीक है। 16 से भाग देंगे, 16 पच्चे 80, 80 हो गया। जो 80 माने 2 बच्चा माने 28, तो 16 16 16 32 हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक बार में लगाएंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 16 एकम 16, तो 16 और यहाँ पर 28 है, तो बताओ 12, तो यहाँ 12 बचा। तो और यहाँ पर क्या होगा, 12 को क्या कहते हैं,
सी कहते हैं, देखो यहाँ है ना 12 को हम क्या कहते हैं सी कहते हैं, 12 को हम सी कहते हैं। तो इसको फिर 16 से हम भाग देते हैं तो 16 में 48 48 और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, क्या 3 बचेगा। तो जिसका आंसर हो जाता है कि बॉटम से टॉप की ओर होगी और इसका आंसर होगा 33 सी। यही मेरा क्या है प्यारे साथियों आंसर है। चलो या इसी में हम एक लेते हैं, जैसे कि 29 ले लिया मैं, तो 29 ले लिया, ठीक है। तो एक बार में ही लगेगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 13 बचेगा। तो 13 में जो 13 बचेगा, अगर 9 लेने पर 13 रिमाइंडर बचेगा। और 13 को क्या कहते हैं हम लोग, 13 को हम डी कहते हैं, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। इस रूप में होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, और अगला पॉइंट की हम इस रूप में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों कि चलो ये 200 है। चाबड़ी पॉइंट में लेते हैं कि ये 200 है, 200.3 है, मान लो ये कि 3 है। तो 200 को हम निकालते हैं, तो 200 को हम 16 से भाग देते हैं, तो 16 से भाग देते हैं, तो 16 एकम 16 यानी 4 बच गया, 16 एकम 16 4 बचा और 40 हुआ, यानी 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32। जो रिमाइंडर मेरा बच गया कितना बच गया 8 बच गया, ठीक है। और फिर 16 से हम करेंगे, तो 16 से लगेगा नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। तो बताओ कि 12 को हम क्या लिखते हैं, तो 12 को हम सी से जाना जाते हैं, और 8 को 8 है, तो इसको क्या है C8, ठीक है। C8 हुआ, लेकिन जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट है, C8 लिखो यहाँ, पॉइंट है, ये 3 है। तो 3 गुना 16 करेंगे, 16 करेंगे, पॉइंट 3 गुना 16 करेंगे, 16 बचे 16 48 माने 4.8 होगा, ठीक है, 4.8 होगा। और देखो 4.8, तो यहाँ क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। अब 8 गुना 16 करते हैं, 8 गुना 16 करते हैं, 8 गुना 16 करते तो कितना होता है 16 अट्ठे 128। तो 128 माने 128 माने यहाँ 12 भी लिखाएगा। और देखो यहाँ फिर 8 माने रिपीटेशन आएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन को हम नहीं लिखेंगे। अब 12 को हम क्या कहते हैं सी कहते हैं। और ये जब भी लिखाता है माने टॉप से बॉटम की ओर होता है, टॉप से बॉटम की ओर होता है, माने 4 और सी, 4C। यही मेरा क्या है आंसर है मेरे प्यारे साथियों, यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा आंसर है। चलो और एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में जैसे मान लो हम 550 ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको जो मैं हल करूँगा, ये क्या है मेरा, ये है जो मेरा क्या है, ये जो मेरा है डेसिमल है। और जो मुझे ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है, तो 16 माने 16 यानी हेक्साडेसिमल ज्ञात करनी है। तो हेक्साडेसिमल ज्ञात करनी तो 550 है मेरे प्यारे साथियों। तो हम 16 से हम भाग देते हैं, तो 16 से हम कहेंगे 16 बचे 16 48, 16 48 यानी 3 बार में 48 यानी 7 यानी 70 यानी 16 50 80 आ जाता है, जबकि 70 हमको लाना है, माने 4 बार में लगाएंगे। तो 16 चौको 64 और 70 मानी 6, रिमाइंडर में ना मेरा 6 बचता है। और 16 से हम फिर भाग करते हैं, तो 16 दूनी 32 यानी रिमाइंडर 2 बचता है। तो इसका क्या गया 2.26 पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब 6 गुना 16 करेंगे, यानी 6 गुना 16 करेंगे, तो 16 छक कितना होता है, 16 छक 96, 16 छक 96 होता है, यानी 9.6 हुआ, 9.6 हुआ। समझ में आ रहा है मेरे भाई, जो 6 है। अब फिर 6 लिखेंगे तो ये फिर रिपीटेशन आएगा, तो इसी को हम नहीं लिखते हैं, यानी 6 जो इसको लिखेंगे 9, तो यहाँ 9 और 9 मानी 226.9। ये क्या हो गया मेरा हेक्साडेसिमल आंसर हो गया। ये समझ में आया मेरे भाई, तो मैं होमवर्क देता हूँ। तो चलो ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे भाई, तो आप बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको याद कर लें, आप इसको चलो एक बार हम इसको रिपीट करा देते हैं। सबसे मेन जड़ तो मेरा ये है कि 10 11 12 30 40 50। चलो ये 10 को हम क्या कहेंगे ए कहेंगे, 11 को हम बी कहेंगे, 12 को सी कहेंगे और 13 को हम डी कहेंगे और
14 को हम ई कहेंगे और 15 को हम यब कहेंगे। ये फॉर्मूला है, डेट इज इसको याद कर लिए मेरे भाई। तो आप 16 का से पहाड़ा 16 का भाग जानते हैं। 16 को भाग करके और जो हमें रिमाइंडर बचे वो इस साइड लिखना है। चलो देखो, जैसे में इस 16 को अंक है, ये अंक है, 16 से इसको भाग देना है और जो भाग देकर यहाँ जो रिमाइंडर बचे इधर लिखना है और यही रिमाइंडर को हमें आंसर के रूप में देना है साथी। समझा मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपने समझ गए। अब इसको जो हम कन्वर्ट करना सिखाते हैं, और कन्वर्ट क्या क्या सिखाते हैं, ठीक है मेरे भाई, सिखाते हैं। तो अब देखो, मैंने कन्वर्ट करना सिखाते हैं कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल, तने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिखाए थे। अभी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिखाएंगे। डेसिमल इनटू क्या चीज़, डेसिमल नंबर, यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे प्यारे साथी। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, आप बताइए, आप बताइए सर कि हम कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद साथियों, ये होता है कि 5A9 ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, और ये हमको 16 है, और ये हमको जो ज्ञात करनी है सर डेसिमल में ज्ञात करनी है। और डेसिमल में कैसे ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना मेरे साथियों। आप ये ए को हम क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। तो 10 इसको कहेंगे, और 10 कहेंगे ये 5 है। 5 को हम 16 से हमको क्या करना है, तो डेसिमल निकालना है। तो हमें हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कर रहे हैं, यानी 5 गुना 16, 16 करेंगे प्लस करेंगे 10 गुना क्या, चलो मैंने होमवर्क नहीं दिया था क्या, होमवर्क नहीं दिया था। तो जो पिछली वाला जो बात किए थे उसका होमवर्क लिख लो मेरे भाई, ठीक है। होमवर्क लिखना ज़रूरी है, होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगा। होमवर्क लिखो, और होमवर्क में यही लिखना है कि जैसे कि 528, ठीक है। और ये 528 मेरा क्या था, तो ये डेसिमल था, और जो मुझे ज्ञात करनी है वो क्या करना है, हेक्साडेसिमल ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे में हम ले लिया 332 ले लिया, और ये मेरी डेसिमल है, और जो मुझे ज्ञात करनी है हेक्साडेसिमल। और जो तीसरी क्वेश्चन है, ले लो 500 नहीं 700 ले लो, 728, ठीक है, 728। और जो ये है डेसिमल है, और हमें हेक्साडेसिमल। जो चौथा क्या है कि 512.6, ये डेसिमल है, हमें हेक्साडेसिमल। पाँचवा क्या है, तो 211.5, ये क्या है, डेसिमल है, और मुझे हेक्साडेसिमल ज्ञात करनी है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, और ये कमेंट करके बताना है कि पहला आंसर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। अगर ये आपसे नहीं बनता है तो आप लिखें कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम उसके कमेंट करके मैंने फिर से पुनः वापस ये वीडियो ला सकता हूँ। अगर आप कमेंट करते कि सर समझ में नहीं आया, तब अगर समझ में आ जाता है तो आप कमेंट करके अब बताएंगे। तो ये होमवर्क मैंने दे दिया साथियों, आप लोग लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम अगली बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो 10 1 और 10 किए तो गुना 16 कर देना है, प्लस 9 है तो 9 गुना क्या कर देना है, हमको 16 कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो जो ये यहाँ पर होगा जीरो, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ 0 होता है 1 2, ठीक है। तो जो इधर होता है -1 -2, तो ये कहानी ये बताए थे। तो मैं 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, और यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, ठीक है मेरे साथियों। देखो 5 गुना 16 का पावर कितना होता है, तो 16 का पावर 256 होता है प्यारे साथियों। तो 256 लिख दिया मैंने। 16 का पावर, 16 का स्क्वायर 256 ये लिख दिया। और 10 गुना हम गुना 16 का एक पावर माने 16 प्लस 9 गुना 0 पावर है तो 1 होगा, ठीक है। अब इसको गुना इतना करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको गुना इतना करेंगे
तो गुना आप कीजिएगा साथियों तो 1280 आएगा, 1280 आएगा। हम प्लस करेंगे 160 होगा प्लस 9 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 और 6 और तो 8 और 6 यानी 8 6 14 14 4 बाकी में 1 1 1 2 2 2 4 4 माने 1449 आएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। समझ गए मेरे साथियों। चलो और एक दे देते हैं, जैसे मैं ले लिया दूसरा जो ले लिया दूसरा ले लिया मैंने ADCA, ठीक है। और ये जो मेरा है वो हेक्साडेसिमल है और मुझे डेसिमल में ज्ञात करना है, ठीक है। डेसिमल में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इसको क्या कहेंगे 10 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे 13 कहेंगे, और इसको 12 कहेंगे, और इसको 10 कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो 10 गुना क्या करेंगे 16 प्लस 13 गुना 16 प्लस 12 गुना 16 प्लस 10 गुना 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 किस रूप में होता है, इस रूप में होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये तो इसमें 10 गुना 16, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा 1 2 और यहाँ 3 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दे रहा है, ठीक है। तो 10 के पावर हम कहेंगे बताओ 10 के पावर 16, तो 10 के पावर 16 कितना होगा, तो 10 के पावर 16 40 96 होता है, 40 96 होता है, प्लस 13 गुना 16 के पावर स्क्वायर तो 256 मैंने बताया था अभी, प्लस 12 गुना 16 करेंगे प्लस 10 गुना 1 करेंगे, ठीक है। अरे ये सब कुछ सभी आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को जोड़िए तो ठीक है। तो इसको मान लो 40 96 ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको 256 को हम 13 से गुना करते हैं, तो 256 को हम 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जैसे देखो 200 क्या है 256 गुना 13 को हम गुना कर रहे हैं, तो 13 को गुना करेंगे तो कि 18 1 1 5 15 15 15 1 16 16 6 बाकी में 1 3 6 6 7 7 7 7 और यानी 6 256, ठीक है। यानी 8 12 12 के एक बाकी में 12 12 1 13 13 13 13 और 1 3, मानिए इसका क्या होगा 33 28 प्लस इसका जो गुना करेंगे 12 गुना 16 करेंगे जो कितना आएगा, चलो इसको हम गुना कर ही लेते हैं। और गुना कितना करेंगे 16 गुना 12 करते हैं ना, वही ना मेरे साथी, हाँ कि 16 गुना 12 करते हैं, तो 16 गुना 12 करते हैं तो 16 दूनी 32 और 16 कम 16 यानी 2 9 1, ठीक है। माने 192 प्लस 10 गुना 1 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इसको अब जोड़ देते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो जोड़ते तो कितना आता है, चलो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जोड़ते हैं। जैसे में 40 96 आया मेरा, और कितना आया 33 28 आया, और 192 आया, और कितना आया 10, ठीक है। इसको जोड़ो मेरे भाई, तो 8 6 14 14 8 6 14 14 और 2 16 6 बाकेट में 1 आया, और 9 1 10 10 2 12 12 12 12 21 21 2 22 22 का 2 22